Hello everyone, let's move to the second cartoon of the chapter 1 from the book of Politics in India since independence. Let's first understand the context and background. ये सिंपल है, ये किस कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस आफ्टर द इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के बाद से ही डिमांड्स बढ़ने लगी थी कि हम लोगों को एक लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स डिवाइड करने हैं और हमको जिस तरीके का ब्रिटिश डिवीज़न है उस डिवीज़न में नहीं रहना है। देखिए इस कार्टून में जो ये कैरेक्टर है, दीज आर ईजी। ये जो कार्टून में ये कैरेक्टर है, ये जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ये पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू या जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, आप जो भी कहें, ये पंडित नेहरू हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू हैं। और ये जितने भी लोग हैं ये उन स्टेट्स को या फिर उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो चाहते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट डिवाइड हों। ये देखिए, ये विशाल आंध्र स्टेट है जिसको जो डिवीज़न चाहता था। ये गुजरात है जिसमें और भी स्टेट्स उस टाइम पे इनकॉर्पोरेटेड थे। ये संयुक्त महाराष्ट्र है जिसमें संयुक्त खुद ही बता रहा है कि स्टेट्स थे। तो ये इसका यही कॉन्टेक्स्ट है और इसमें एक ये मेन यही कैरेक्टर है। और ये जिस तरीके से आपको घेर रहे हैं ये दिखा रहा है प्रेशर ऑफ द पीपल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सिंपल। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कार्टून से रिलेटेड तो यही आएगा, लेकिन हाँ, इसका टाइटल से भी काफ़ी कुछ पता चल रहा है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, बट ये कुछ आप इससे रिलेटेड आपसे कुछ पूछेगा नहीं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूनिट और उसके टॉपिक से रिलेटेड आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है ये है, जिसमें ये कार्टून है, ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। अब इससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। जो इस इमेज से पूछा जा सकता है मैं आपको वो बता देती हूँ। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन सा स्टेट था जिसका अनाउंसमेंट हुआ था कि ठीक है इसको हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे। तो वो स्टेट था आंध्रा स्टेट। ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। बाकी ये क्वेश्चन ऊपर से आप पूछना बहुत मुश्किल है। बाकी ये पूछा जा सकता है कि इस प्रेशर का क्या रिजल्ट हुआ। तो इस प्रेशर का ये रिजल्ट हुआ कि 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया। और ये पूछा जा सकता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि 1956 में पास हुआ, जो इस कमीशन की रिकमेंडेशन पे, उससे कितने स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पे और कितने यूनियन टेरिटरीज बनाए गए, ये पूछा जा सकता है। बेसिकली जनरली आपको कोई क्वेश्चन आएगा, आप इजीली इसको आंसर कर दोगे। आपको कैरेक्टर पता है, आपको सिंबल मैंने बता दिया कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर स्टिल आपको अगर टफ लेवल का पेपर आता है तो ऑब्वियसली मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कार्टून से रिलेटेड ये जो एक टॉपिक होता है जिसके अंदर कार्टून गिवन होता है उसको आपको बहुत ढंग से कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद नेक्स्ट कार्टून। और इफ़ यू वांट टू हैव एनी टॉपिक इन चुटकियों में तो बता देना, आई विल शेयर इट विद यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।